लोग को इसमें खाद भी ऑर्गेनिक डालना पड़ेगा। हाँ, जैविक खाद तो डालना पड़ेंगे अपन को। सबसे पहले जो है ना बायोमास मेंटेन करना पड़ेगा, तो पची हुई गोबर की खाद उसमें आप डालिए। 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्रॉली डलना चाहिए, पर वो खाद जो है ना पची हुई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कचरे का ढेर डाल दिया या सड़क के किनार पे जो ढेरा लगा है वो डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा पचा हुआ गोबर होना चाहिए। और पचे हुए गोबर की पहचान जो है वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे जो बड़ी पहचान है वो ये है कि उसका कलर काला होना चाहिए। हाँ, कलर काला होना चाहिए। दूसरा, वजन हल्का होना चाहिए। तीसरा, नमी 25% होना चाहिए। इस पे पानी लग गया है असल में। और चौथा, सौंधी खुशबू होना चाहिए। आप लिख लो। अरे एक सूखा कपड़ा ला के इसको पोंछो यार जरा, सूखा कपड़ा ला। सौंधी खुशबू होना चाहिए। 4 पॉइंट अगर कोई भी आपके गोबर में उतर रहे हैं तो समझ लो वही जैविक खाद है। और अगर इन 4 में से कोई भी एक पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप समझ लो वो जैविक खाद नहीं है। तो जी गोबर ठंडा भी होना चाहिए ना, क्योंकि अध पका जो खाद रहता है वो गर्म भी होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और एकदम ऐसे मिट्टी जैसे हो जाता हो तो चाय पत्ती जैसा हो जाता चाय पत्ती जैसा ही होता है ना, चाय पत्ती जैसा होता है। तो पहले तो कोई बात नहीं, वजन पहले नंबर कलर काला होना चाहिए, वजन हल्का होना चाहिए, ठीक है, और सौंधी खुशबू आना चाहिए, और 25% उसमें नमी होना चाहिए। नमी का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक थोड़ा सा ढेला बनाइए और उसको प्रेस करिए। अब प्रेस करने के बाद उसको जब आप जमीन पे छोड़ दें तो जाके वो बिखर जाए, तो समझ लो कि उसमें 25% नमी है ना। कलर काला तो वो दिखने में समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है। और वजन हल्का तो आप ऐसे उठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गोबर जो है ना आप इतना उठाओगे तो आपको भारी लगेगा, और इतना ही आप जो है ना कंपोस्ट उठाओगे तो आपको हल्का लगेगा। तो वजन हल्का होना चाहिए और नमी उसमें 25% होना चाहिए। तो ये, और सूंघने पे सौंधी खुशबू आना चाहिए। जब आप सूंघोगे ना तो उसमें बदबू नहीं आएगी, है ना। नहीं तो गोबर जब अपन सूंघते हैं ना तो उसमें बदबू आती है, और जब अपन ये सूंघेंगे ना मटेरियल तो अच्छी सौंधी खुशबू आएगी, है ना। ऐसा है, वो पहचान है ना। तो बिना पहचान के जो है ना ये नहीं करना चाहिए आपको। मतलब स्टोर करके इस तरह होता है। लगभग जो है ना आप स्टोर कर सकते हैं। 6 महीना साल भर भी कर सकते हैं आप स्टोर, है ना, बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, महीना भर, हाँ महीना भर साल भर स्टोर कर सकते हैं। पर हाँ ये ध्यान रखें कि उसकी नमी ना जाने दें, है ना। और छाया में ही वो हमेशा रखा रहे। जैसे आप यहाँ टंकी में किए हैं तो हम लोग ये मॉडल कर सकते हैं टंकी बनवा के। हाँ कर सकते हैं ना, वो अलग खाद है। वो अभी हम आपको बताते हैं कितनी तरह की खादें होती हैं और हमें कौन कौन सी खाद बनानी है। अभी जस्ट अभी हम चर्चा ही करने वाले हैं उसी को लेकर। तो आप स्टोर टंकी में नहीं करिए, आप स्टोर जो है ना पेड़ की छाया में ढेर लगा के कर सकते हैं। हाँ हाँ, पेड़ की छाया में ढेर लगा के कर सकते हैं। गड्ढा खोद के अपन डाल सकते हैं उसके अंदर की, ऐसे डाल सकते हैं। मतलब ऊपर जमीन के ऊपर डाल सकते हैं कि गड्ढा खोद के अपन डाल सकते हैं खाद? नहीं नहीं, जमीन पे ही डालना है, जमीन पे हाँ, छाव में, है ना। नमी बनी रहना चाहिए। हाँ जैसे हम, मैंने मान लीजिए आपके जो आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसी आधार पर हमने फसल को तैयार कर लिया। अब लोग
चाह रहे हैं उसका सर्टिफाइड चाहिए, हम्म। मतलब कैसे प्रमाणित करें हम उसको? देखो, उसको प्रमाणित करने के दो उपाय हैं। एक तो अपन सर्टिफिकेट एजेंसियों से सर्टिफिकेट ले लें, सबसे अच्छा पॉइंट है ना। इसमें गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड कई सारी एजेंसियां हैं जो सर्टिफिकेशन का काम करती हैं, है ना। तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन एजेंसी से आप मतलब ले सकते हैं सर्टिफिकेट। तो इसमें एमपीसो का है, एपिडा है ना, या और भी एजेंसियां हैं, आप कोई भी एजेंसी से ले सकते हैं। और इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे बहुत काफी लोग हैं जो जानने वाले हैं और आपकी बात वो सुनेंगे, तो आप फिर उनको प्रामाणिकता के साथ में आप उसके उत्पाद की जानकारी उनको दीजिए और थोड़ा सा उनको आप डेमो कराइए, तब जाके जो है ना मतलब ये होगा, है ना। तो जब डेमो कराएंगे तो धीरे से जब कोई के भी उसमें जाएगा मतलब ये पेट में या जो भी है, तो जाके फिर उसका मतलब उसको परिणाम मिलेंगे, है ना। और परिणाम मिलेंगे तो लोग अपने आप जुड़ना चालू हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो ये चीज होती है मेन चीज। मेरा भी एक प्रश्न है कि जैसे मेरे हम्म हस्बैंड जैसे मैं तो जॉब में हूँ और मैं शहर सिटी में रहती हूँ। अच्छा। अब गांव में तो बहुत सारी जमीन, लेकिन शहर सिटी में जो मैं करना चाहती हूँ मेरे पास जमीन है नहीं। तो मैं लीज पर लेके करना चाहती हूँ। शुरुआत थोड़े से करना चाहती हूँ, जितना हिसाब से मुझे मैन पावर मिलेगा। तो फिलहाल ये तो मुझे वो बताया जाए कि मैं किस हिसाब से करूँ, और लीज पर जमीन कैसे ली जाती है, क्या नियम कानून है, मुझे कुछ नहीं पता है। लीज पे जमीन लेना है तो उसकी एक डीड होती है, पर वो क्या है कि सामने वाला आपके साथ कैसे एग्रीमेंट कर रहा है, कितना एग्री है किन शर्तों को लेकर, उसी आधार पे डीड तैयार होगी। कोई ऐसा थोड़ी है कि एक कोई फॉर्मेट बना हुआ है उसी फॉर्मेट पे सब कोई एग्री हो जाएगा। जिससे मैं बात करके आई हूँ, किसान आदमी है वो। हाँ। उनके 3 बेटे हैं, बहू हैं, सब बेरोजगार हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी इस मॉडल को अपनाएं। पहले मैं तो शुरुआत करूँ। तो वो बोले हैं 10 साल तक के लिए लगभग बोले हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे ऐसा मॉडल बताया जाए कम से कम 5 साल में भी, कि मैं उसको सक्सेस रहूं, अर्निंग कर सकूं और लोगों को बता सकूं, फिर आगे जो होगा हाँ, तो अपन जो है ना देख, हाँ उसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए अगर अपन कोई प्लान कर रहे हैं तो क्या सुविधाएं हैं वहां पे फार्म पे, उसको लेकर अपन डीड बना सकते हैं कि भाई ये इतनी जमीन है इतने रुपए में, है ना, और इसका ये है सालाना इतना मिलेगा, ये वो सब है ना, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाएंगी। और क्या क्या साधन और संसाधन है खेत पे, तो वो सब उसमें लिखा जाएगा। बोरवेल है, कुआं है, क्या है, बिजली का कनेक्शन है, बिल कौन भरेगा, है ना, और पानी का उपयोग हम करेंगे और कोई भी करेगा, ये सारी चीजें ऐसी लिखी जाती हैं उसमें। और ताकि जो है ना कोई बात पे बाद में कोई ये विवाद ना हो कि आपसे तो ये हमने कहा था कि बिजली का बिल आप ही भरेंगे और आप कह रहे हैं कि अब नहीं। एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ता है ना, माने क्या क्या साधन है। आज जैसे मान के चलो अगर ये हम खेत अगर किसी को देते हैं तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, एक एक चीज का मेंशन करेंगे ना कि ये शेड आप उपयोग कर सकते कि नहीं कर सकते, है कि नहीं है। और इसका आपको अलग से देना पड़ेगा या इसी में शामिल रहेगा। अच्छा, उपयोग कर रहे हैं तो मेंटेनेंस करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें डीड में लिखी जाती हैं कि भाई हाँ ठीक है, जब तक आप इसका उपयोग कर रहे हैं तब तक आप मेंटेनेंस करेंगे, जैसा दिया है वैसा आप छोड़ेंगे करके, है ना, और उसका ये इतना हम आपसे चार्ज करेंगे। तो ये सारी डीड में लिखी जाती हैं चीजें, ताकि जो है ना कोई भी चीज पे वाद विवाद बाद में ना हो। और कितने साल को दिया जा रहा है और उसका किराया क्या रहेगा वो भी स्पष्ट लिखो, और कब कब आप उसका किराया देंगे वो सारी चीज भी लिखो। और फिर जो लिखा गया उसी को आप मेंटेन करो, ऐसा। हाँ, लीज एग्रीमेंट सर क्या है कि 10 साल से ऊपर का होता है, और लैंड एग्रीमेंट मतलब ऐसे ही होता है। हाँ, आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है जो कि हाँ हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। हाँ, रूल रेगुलेशन एक्चुअली क्या है ना, अपन को खुद बनाने पड़ते हैं, है ना। हाँ हाँ, इनकेस अगर आप गवर्नमेंट से लीज ले रहे तो गवर्नमेंट के अपने फॉर्मेट है ना, उनके नॉर्म्स होते हैं कि इसी नॉर्म्स पे आपको एग्री होना पड़ेगा, है ना। और अगर हम किसी भी व्यक्ति से कर रहे हैं तो उसमें अपनी ही शर्तें अपन को लिखना पड़ती हैं,
और अपनी शर्तें इन जनरल जो भी हैं, किराया जो तय हुआ, डेट जो तय हुआ, बढ़ाएंगे तो कितना परसेंटेज बढ़ाएंगे, ये सब लिखा जाता है उसमें। कुछ राज्य स्तर पे भी चेंजिंग आते रहते हैं? नहीं, इंडिविजुअल डीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो तो आपकी अपनी शर्तें हैं। हाँ, स्टाम्प पेपर पे आप एक डीड तैयार करवाएंगे तो वो लीगल, आप रजिस्टर्ड करके करवाएंगे तो उसमें थोड़ा लीगल हो जाता है वो, है ना। आपका अनुभव जैसे है, तो मैं जैसे शहरी क्षेत्र में हूँ, हाँ, 1 एकड़ का लीज पर कितना रेट होना चाहिए? 10,000 to 15,000 मैक्सिमम। और क्या, 15,000 रुपए के आसपास। तो उसको मैं हर साल पे करूंगी उसे? हाँ हाँ, हर साल। जैसे वहाँ की मिट्टी हमारी बलुई मिट्टी है, हम्म तो वहाँ क्या हम कर सकते हैं हम्म फसल? अ, फसल जो है ना, वहां पे बलुई मिट्टी है तो अपन उसमें कंद, बेल वाली फसलें मतलब अच्छे से कर सकते हैं, है ना। बेल वाली, लता वाली फसलें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। जैविक बनाने के लिए खेत जो हम आज उसमें बरसों से पेस्टिसाइड, फंगीसाइड और केमिकल खादें, यूरिया, डीएपी डाल चुके हैं, अब वो ऑर्गेनिक खेत कितने दिन में लगभग हो जाएगा? मतलब उसको अगर हम अपने हिसाब से ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं तो कितने दिन में तैयार हो सकता है? तैयार हो जाता है लगभग मिला के, आप मान के चलो कि अगर अच्छा सही प्रोटोकॉल से आप करें तो 1 से 2 साल का समय सफिशिएंट होता है, और अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो 3-4 साल भी लग सकते हैं, है ना। तो वो रहता है कि मिट्टी को हम जो भोजन दे रहे हैं ना, वो हम किस हिसाब का और कितनी मात्रा में दे रहे हैं। तो अगर हम मात्रा मेंटेन करते हैं और हिसाब किताब बना के देते जितना चाहिए मिट्टी को, तो जल्दी हो जाएगा ऐसा। अब लोग क्या करते हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। अब मिट्टी को चाहिए पहले से ही, बेचारे का खून पी लिया मिट्टी का, अब आपने एक आध बाटल चढ़ा दी तो क्या फायदा, है ना। इकट्ठा तो 10-20 लीटर, है ना, ताकि बैकअप बने अच्छा। तो अब वो 10-20 लीटर देने में क्या है ना, हिम्मत चाहिए, पैसा चाहिए, अब अपने पास है नहीं, है ना। अब गोबर जैसे अपन को खरीदना है, हम कह रहे 10 ट्राली डालो, अब आप कहोगे 10 ट्राली के 20,000 लगेंगे, तो कहानी यहीं रुक जाती है। अब वो 20 लगे, चाहे 20,000 लगे, चाहे 2 लाख लगे, वो तो चीज जो चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट है, वो अपन को देना पड़ेगा। तो उसके लिए पशुधन होना खेती में आवश्यक है। 1 एकड़ के पीछे 2 गाय होना चाहिए, तब जाके आपको उतना बायोमास, उतना गोबर मिलेगा कि आप 1 एकड़ खेती को अच्छे से कर पाओगे, है ना। 15 से 20 साल के लगभग एक लैंड जो है, हाँ वैसे पड़ी है, हाँ मतलब हाँ चारों तरफ से बाउंड्री करके छोड़ रखी है। हाँ हाँ। तो क्या उसमें केमिकल वाले रसायन मिल सकते हैं, वो जो मतलब, या ऑर्गेनिक हो गई होगी मान लिया जाए ऐसा? हाँ, ऑर्गेनिक हो गई होगी, कोई नहीं, वो तो मतलब जुताई उताई नहीं हो रही, ऐसी पड़ी है? देखो, ऑर्गेनिक का ऐसा है, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। सर्टिफिकेशन की एक सीमा है कि 3 साल में उसे ऑर्गेनिक मान लिया जाता है, लेकिन अगर हम वास्तविकता में अगर हम बात चर्चा करें तो क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी केमिकल मिट्टी में यूज किए हैं और कई वर्षों से यूज होते आ रहे, तो वो केमिकल मिट्टी में रेसिड्यू की तरह पड़े रहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनके रेसिड्यू इतने जल्दी डिस्पोज नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, 200 300 साल तक जो है ना मिट्टी के अंदर बने रहते हैं। तो वो रेसिड्यू जो है ना, मतलब कब तक खत्म नहीं हो रहे हैं, जब तक कि फिर आप उसको जैविक नहीं बोल सकते। अब जैसे डीटीटी यूज हुआ है पहले, है ना, तो उसके रेसिड्यू 400-500 साल तक भी नहीं खत्म होते हैं, है कि नहीं है। तो वो मिट्टी में वो केमिकल का पड़ा हुआ है अवशेष, और जब तक अवशेष पड़ा है तब तक आप उसको पूर्णतः जैविक नहीं कह सकते हैं। पर सरकार ने इसके लिए अधिनियम बनाए, क्योंकि अब ऐसे करेंगे तो फिर तो आदमी मर जाएगा और फिर उसको सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पाएगा, सही है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने फिर 3 साल का एक पैरामीटर रखा कि 3 साल तक कोई भी केमिकल इस्तेमाल ना हो और पूरी तरह से जैविक हो, तो उसको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सरकार देती है? सरकार देती है, इसके लिए अप्लाई करना होता है आपको। नागपुर में है आप तो बहुत इजी हो जाएगा, वहां पे रीजनल सेंटर, हाँ रीजनल सेंटर में जाके आप प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण जी हैं, उनसे आप मिल लीजिएगा, हम नंबर भी दे देंगे तो वो करवा देंगे। 1 रुपए उसकी फीस होती है और हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले आपने कहा ये लीज सरकारी जमीन में मिलती है सर? हाँ खाली पड़ी जमीन तो सरकार देती है लीज पे खेती करने के लिए? हाँ 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 कम से कम 90 में होता है ना? हाँ 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 हाँ। या
जंगल की जमीन होती है या ऐसी पड़ी रेवेन्यू लैंड, ऐसी खाली जमीन होती है रेवेन्यू लैंड? हाँ अच्छा, वो है सरकार के पास? हाँ हाँ होती है। यूपी में सर कोई कंपनी है, कंपनी या कोई संस्था है जो सर्टिफाइड कर रही हो यूपी में ना? हाँ, या फिर जैसे हम आपके यहाँ से प्रोडक्ट ले जाके उसको सर्टिफाइड करा सकते हैं? हाँ करवा सकते हैं। देखो एक होती है जमीन सर्टिफाइड और एक होता है प्रोडक्ट सर्टिफाइड। तो जमीन सर्टिफाइड में क्या होगा कि आपका खेत ऑर्गेनिक घोषित किया जाएगा, और जब ऑर्गेनिक खेत आपका जैविक है तो आप उसमें जो भी फसल लगाएंगे वो जैविक होगी। और एक होता है उत्पाद को सर्टिफिकेट कराना। तो उत्पाद में क्या होता है कि आप कौन सा मतलब जो है ना वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जैसे गेहूं करा रहे हैं तो गेहूं का अलग सर्टिफिकेट होगा। फिर आपने मान के चलो भले जैविक वाले खेत से ही चावल उगाया है तो चावल का फिर अलग होगा। मतलब पर्टिकुलर सारी फसलें जितनी आप हाँ मार्केट कर सकते हैं, हाँ उनका अलग अलग सबका सर्टिफिकेट कराना पड़ेगा। हाँ हाँ सबका अलग अलग कराना पड़ेगा, तो है ना। अब इसमें क्या गारंटी, आज हमने दूसरा आपके यहाँ से ले जाके सर्टिफिकेट करा दिया, तो कल वो हमने दूसरे खेत का सर्टिफिकेट लॉट होता है एक्चुअली। जैसे आपने 10 कुंटल करवाया तो 10 कुंटल का हो जाएगा आपका, है ना। अब फिर उसके बाद जो है ना आपको लगता है कि अभी और अब हमें और 10 का कराना है तो फिर वो 10 का फिर आप और बाद में करवा लीजिए। फिर बाद में हाँ तो वो तो एक लॉट होगा आपका सर्टिफिकेट कि ये 10 कुंटल का आपने सर्टिफिकेट कराया। तो उसके लिए सरकारी अर्धशासकीय जो एजेंसियां हैं वो भी करती हैं, और सरकार ने कई एजेंसियों को ऑथराइज्ड कर रखा वो भी करती है। और पीजीएस इंडिया जो है ना भारत सरकार का सर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा उपक्रम है जो ग्रुप में होता है, और 1 रुपए उसकी फीस होती है, आप उससे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पीजीएस इंडिया बोलते हैं, है ना। पीजीएस इंडिया, हाँ इसकी मैं समझता हूँ हर प्रदेश में शाखाएं होंगी, पूरे देश में है, सब जगह पर है ना, पीजीएस इंडिया करके। मेरे को आलू के बारे में बता। हाँ देखो आलू के लिए जो है ना आपको क्या करना, पहले तो मिट्टी को सही ढंग से उपचारित करना पड़ेगा। उपचार के लिए 100 किलो चूने की डस्ट और 50 किलो नीम का पाउडर आप पहले खेत में डाल के और उसकी जुताई करके 10-12 दिन छोड़िए। जब अच्छी प्रॉपर धूप लग जाए तब जाके जो है ना मतलब उसको फिर मतलब कंपोस्टिंग करके फिर बेड बनाना चाहिए। हाँ तो क्या होता है कि जब अपन गोबर की खाद डालते हैं तो पची हुई गोबर की खाद लगभग आप जैसे आलू लगा रहे हैं ना तो 10 ट्रॉली के आसपास आपको डालना चाहिए। तो पहले मिट्टी को ट्रीटमेंट करो और फिर उसके बाद ये खाद डाल के रोटावेटर करके फिर बेड बना के फिर आप बुआई करो। और अगर आप मशीन से ही बोना चाहते हैं तो मशीन से ही आप बो सकते हैं, तो बेड भी साथ में बन जाएगा और बुआई भी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि आप उसमें अगर ये करना चाहते हैं तो आप मतलब जो है ना बुआई करने से पहले आपको उसका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। वैरायटी आप जो भी लगाएं तो ट्रीटमेंट के लिए 15 लीटर आप पानी लो और उसमें 1 किलो चूना डालो और चूने को उस पानी में अच्छे से घोल लो और फिर आलू को उस चूने में 10 मिनट डुबा के रखो, निकाल के बाहर 10 मिनट रखो और फिर आप खेत में लगाओ। तो इससे क्या होता है कि जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है, आलू सड़ता नहीं है और फिर उस प्लांट में भी बहुत बढ़िया एनर्जी लेवल बनता है और फिर उसके बाद मतलब जो है ना अच्छा होता है वो फिर। हाँ परफॉर्मेंस अच्छा है। केवल आलू के लिए है या कंद वाली किसी? कंद वाली सभी फसलों के लिए है। 8-10 साल पहले लगाता था, हाँ 2-2 एकड़ में लगाया मैंने, 2 क्विंटल की फसल लिया है मैंने। हाँ हाँ हाँ